हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी पोजीशन बता देता हूँ। आज का हमारा दिन क्या था। खैर, आप हमारे थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि आज हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, पर डेट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, तो उसका कोई हमें रिग्रेट नहीं है। तो आइए पहले मैं अपनी पोजीशन बता देता हूँ। देखिए, आज हमें ना दोनों ट्रेड में ऐसे हिट हुआ है हमारे, फिर निफ्टी और निफ्टी दोनों में। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। देखिए, तो एक्चुअली ऐसे से हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अगर आप देख रहे होगे, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हो तो आपने देखा होगा कि लास्ट 4 to 5 डेज तक कंटिन्यूसली हमें प्रॉफिट हो रहते हैं ना। भले कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन आप 4-5 दिन तक हम प्रॉफिटेबल थे। तो जब हम उसको इतने अच्छे से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तो हमें लॉस को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डेट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, डेट इज़ नॉट अ वरी। तो आइए एक्चुअली देख लेते हैं कि हमारा ट्रेड क्या था और क्यों हमारा एसएल हिट हुआ। क्या हमसे कहीं एनालिसिस में मिस्टेक हो गई, या मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से था जो हमारे आज फेवर में नहीं गया। तो आइए देखिए, 2 ट्रेड लिए हैं यहाँ पे मैंने। एक लिया है निफ्टी का और एक फिन निफ्टी का। तो जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, मैं निफ्टी और फिन निफ्टी में ही प्लान कर रहा था। बट देखिए हुआ क्या यहाँ पे। चलिए पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने कल मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा कौन सा पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक ही बना था। तो हमारा व्यू ये था कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होकर इस लेवल के ऊपर कहीं अगर ब्रेकआउट देता तो ये एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेड हम ले सकते थे। बट हुआ क्या, देखिए मार्केट ने जो हमारा एक डाउट था, या कह लो जो हमारा एक एंटिसिपेशन था कि मार्केट बुलिश हो सकता है, यहाँ से जो इतने 2-3 दिन से सेलिंग आई थी वो एक ट्रेंड रिवर्सल शो कर सकती है, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। मार्केट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, मतलब 150 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ, और एक अच्छी खासी 40-50 पॉइंट की कैंडल बनाई और एक अच्छी क्लोजिंग दी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा तो व्यू ये था कि हम बुलिश ट्रेड तब लेंगे जब इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्या करे, ब्रेकआउट दे। बट हुआ क्या, मार्केट ने ऑलरेडी ये जो हमारा टारगेट एरिया था बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आता ना तो यहीं कहीं हमारा टारगेट होता। तो इतना पॉइंट तो उसने ओवरनाइट ही क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं इस कैंडल पे, जो कि एक अच्छी बुलिश कैंडल थी, मोरोबोजू कैंडल कहते हैं इसे, है ना, एक अच्छी बुलिश कैंडल थी, क्या यहाँ पे मैं, है ना, क्लोजिंग पे ही एक बुलिश ट्रेड डाल दूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए ओवरनाइट जो पोजीशन होल्ड करके गए होंगे उनको यहाँ खुलते से ही फर्स्ट 15 मिनट में एक बहुत अच्छा सा प्रॉफिट हुआ होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्योंकि इतना वोलेटाइल मार्केट है तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे हुआ भी ये, फिर ये एकदम से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। तो हमारा ट्रेड बेसिकली क्या था, आप लोगों ने अगर मेरे को देखा होगा ट्रेड लेते हुए, तो अब अगर आप समझ गए होंगे कि ये जो पैटर्न एक्चुअली बना था, अगर इस पॉइंट से देखिए, ये जो हमारी क्लोजिंग थी, इतना बड़ा प्राइस मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि सर ये तो गैप था, गैप अप था, प्राइस कहाँ था? तो देखो, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो लास्ट वाले डे में, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये इंटरडे ट्रेडिंग था, मतलब विद इन द डे ट्रेडिंग हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये मोमेंटम दिखा है। तो बेसिकली प्राइस लोअर लेवल से हायर लेवल तक टच किया है। तो प्राइस चाहे इंट्राडे में मूव करे चाहे गैप अप ओपन हो, मुझे तो ये लग रहा है ना, मुझे तो ये पता है कि जब मार्केट यहाँ क्लोज हुआ और इसका हाई यहाँ पर लगा है, तो एक तरीके का ये जो गैप है ये भी तो एक प्राइस मूवमेंट को ही शो करता है 200 पॉइंट का। वो एक अलग बात है कि वो ओवरनाइट हो गया। तो सेम चीज़ ये थी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपको याद हो, अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा हो, तो जब मार्केट इतना बड़ा एक मूवमेंट दे देता है, चाहे ओवरनाइट दे गैप के फॉर्म में, चाहे इंट्राडे में दे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में, तो जब भी मार्केट एक बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम देता है तो हम डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक पुल बैक का वेट करते हैं। और ये आपने मेरे को बहुत बार देखा होगा ट्रेड लेते हैं, जो कि जनरली 30 से 50% का होना चाहिए। आइडियली 30 से 50% का होना चाहिए। और सपोर्ट के आसपास कहीं अगर मुझे एक बुलिश कैंडल दिखती है तब हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत बार प्रॉफिट भी अर्न किया है, ऐसा नहीं है। एसएल भी हिट हुए थे। तो इसकी जो एक्यूरेसी है इस सेटअप की ना ऑलमोस्ट 80% है। और आप लोगों ने देखा होगा ये एक बार आज एसएल हिट हुआ है, और इसी पैटर्न पे लास्ट 19 डेज में मेरा एक और बार पहले एसएल हिट हुआ था, है ना। और मैक्सिमम टाइम इसमें हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न है कि एक बुलिश मूव हुआ, नीचे की तरफ पुल बैक आया, बहुत ज़्यादा डीप पुल बैक नहीं होना चाहिए, और फिर कहीं सपोर्ट के आसपास कहीं है कि हमें बुलिश कैंडल मिली। और हुआ भी बिल्कुल, देखिए दोस्तों वैसे ही हुआ। अगर आप मैं इन सब हटा दूँ ना, आप देखिए ये गैप के फॉर्म में प्राइस मूव हुआ, और इस लेवल तक इसने क्या किया, इसको देखिए टच किया, जो कि विद इन 30 से 50% है, विद इन टॉप 30% है। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी क्या करी, बुलिश कैंडल मिली।
हाउएवर इशू क्या था कि ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारा क्या था, रेजिस्टेंस, और यही हमें आज ले डूबा। तो हो सकता है अगर हम एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होते तो हम यहाँ पे इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते थे, बट देखिए कितना अवॉइड करोगे। अगर आप इसके ऊपर ले जाओगे इस ट्रेड को, देखिए मैं आपको ले जाऊँ, अगर सॉरी लेवल से डिस्टर्ब हो गए, अगर मैं आपको ले जाऊँ इसके ऊपर, तो अगर आप यहाँ नहीं लेते, मान लो इसके ऊपर ब्रेकआउट लेते, तो ये रेजिस्टेंस रहता। तो ये तो ठीक है, रेजिस्टेंस और होते हैं, और ये एक हमारा एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस था, बहुत माइनर रेजिस्टेंस था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ये यहीं से रिवर्सल आ गया, और अनफॉर्चुनेटली हमारा इस कैंडल के नीचे, बेसिकली जो हमने इस कैंडल के नीचे इस सपोर्ट एरिया के आसपास कहीं अपना एसएल रखा था, वो हमारा एसएल ले गया। बहुत जल्दी आज हमारा एसएल हिट हुआ, मतलब इतनी फास्ट तो टारगेट नहीं होता हमारा, एसएल आज जल्दी हो गया हमारा। तो नो वरीज। तो थोड़ा सा अगर आप कह लो कि गलती तो मैं तो खैर नहीं मानता अपनी, ये कि मेरी गलती, ये मेरा प्रॉपर ट्रेड एनालिसिस था, और उसके हिसाब से ही मैंने ट्रेड लिया कि जब मुझे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिखी तो डेफिनेटली मैं था कि भाई यहाँ पे मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है, और उसके बाद यहाँ एक पुल बैक भी आया है जो कि टॉप 30% पे, और एक अच्छा बुलिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ओनली इशू कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बट क्योंकि मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज़्यादा है, और है ना, जनरली ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ये अपसाइड मोमेंटम देता है, बट आज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है ना, मे भी शायद फ्राइडे होगा, उस वजह से यहाँ पे हमारे एक एसएल हिट हो गया, और यहीं से मार्केट क्या कर गया, रिवर्सल कर गया। लेकिन फिर भी आप देखोगे मार्केट ऐसा नहीं है कि रिवर्सल करके बेरिश मोड में चला गया, ये गया, लेकिन इस लोअर लेवल जो हमने जोन बनाया था ना, उसी के आसपास सपोर्ट लेके क्लोजिंग जस्ट इसके क्या दी है, इसने ऊपर दी है। तो आप देखते हो कि हाउ ब्यूटीफुली दिस लेवल्स आर रिस्पेक्टेड, और ये इतनी इंपॉर्टेंस होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, है ना। तो सपोर्ट पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। रेजिस्टेंस आप देखो यहाँ पे जो हमने लेवल्स बनाए थे ना, एग्जैक्टली उस लेवल को कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने क्या किया है, रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, और यहाँ पे सपोर्ट था तो लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो एक तरीके का वोलेटाइल मार्केट ही था आज भी, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, उस वजह से एक एसएल हिट हो गया। सेम चीज़ दोस्तों हमारे फिन निफ्टी के साथ भी हुई थी, अब देख सकते हैं सेम चीज़ बिल्कुल यहाँ पर हुई थी। और आप देखोगे ना, ये तो बहुत अच्छे पॉइंट पे बना था कि अब अगर आप देखोगे ये कि यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, और इसके बाद गैप अप, और एक सपोर्ट के पास ही एक बुलिश कैंडल, पर मैंने ट्रेड यहाँ नहीं लिया था। मुझे था कि अगर ये इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है यहाँ तक, तो थोड़ा सा क्या करें, पुल बैक दे, और पुल बैक दिया भी। और अब ये आज एक तरीके से ना ट्रैप था, बेसिकली मेरे को लगता है बुल्स को ट्रैप करने का, जहाँ पे हम फंस गए। बेसिकली यही हमारी गलती है, अगर आप कह सकते हैं। तो आपने तो आप खुद देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आप खुद देखो कि इस इतने बड़े प्राइस मूवमेंट के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना, और यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट के पास कितनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी, और ये ऊपर भी गया था, और आज मतलब थीटा डी के मतलब अनएक्सपेक्टेडली फास्ट हो रहा था। मतलब इसके ऊपर जब ये इतनी वीक बनी ना, यहीं मेरे 10 पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखाने लगा था। मतलब 10 पॉइंट का 150 के आसपास कहीं मुझे मिला था, और 140 तक तो गया था। तो थोड़ा सा ही अपसाइड मोमेंटम देता, और इस एटलीस्ट लेवल के आसपास कहीं जाता ना, तो आसानी से आज हमारा 1:2 हो जाता। बट नो इश्यूज़, है ना, ये तो पार्ट है ट्रेडिंग का। ये जस्ट यहाँ से क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा भाई 4-5 दिन तक कंटिन्यूशन में प्रॉफिट चल रहा था, तो ऐसा नहीं है ना कि हम, हाँ, एज अ पर्सन हमारी साइकोलॉजी, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी साइकोलॉजी होती है कि जब हमें एसएल होता है तो हमें थोड़ा सा बुरा फील होता है, थोड़ा सा लगता है कि अरे यार एसएल हिट हो गया। बट देखिए, मेरा एसएल 20,000 का था। जनरली 2 ट्रेड्स में जो मैं प्लान करता हूँ, मैंने उससे के अकॉर्डिंग लिया। थोड़ा बहुत 500-1000 रुपये ऊपर नीचे बिल्कुल चलता है। टारगेट मेरा 40,000 का रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा इस पूरे, एटलीस्ट ये हमारा आज फ्राइडे एंड हुआ है, तो दिस इज़ अवर द क्लोजिंग ऑफ अवर 3rd वीक। 3 वीक तक हम लोगों ने कंटिन्यूसली ट्रेड लेते हुए आपको दिखाया है। आपने देखा होगा, अगर मेरे आप रेगुलर फॉलोअर हो, कि हम डे 1 से ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं कि हमारे लॉस कम होने चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कितनी बार, कल के दिन में आप देखा होगा ना, मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट दे दिया था, लेकिन हमने वहाँ ट्रेड नहीं लिए, क्योंकि हम लेते ना तो दोनों साइड हमारा एसएल हिट होता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम लॉस को कम से कम रखें। टारगेट्स जो है हमारे 1:2 एटलीस्ट हो। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड सूटेबल होना चाहिए। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो एक पुल बैक के बाद ही हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हमें एकदम से वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मार्केट में जो जितने भी अगर आप देखोगे और जगह इंडिकेटर्स का यूज़ करके करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है, बट द की टू द
द की टू बिकम प्रॉफिटेबल इन द शेयर मार्केट इज़ कि आपको प्राइस एक्शन पे कमांड आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत अच्छे से कमांड आती है, पर हाँ मैं एक फर्म बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अगर आप प्राइस एक्शन पे वर्क करोगे और आप एक इमोशनल डिसिप्लिन लाते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, खासकर अपने मनी मैनेजमेंट के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, है ना, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हो, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप देखोगे ना ओवरऑल, मैं अभी एक्सेल फाइल अपडेट भी कर दूंगा, अभी मैं अपडेट नहीं कर पाया काफ़ी टाइम से, कि अगर आप देखोगे ओवरऑल हमारे 4 या 5 ऐसे हिट हुए हैं ओवरऑल आउट ऑफ आई थिंक 17-18 ट्रेड्स में से। तो एक्यूरेसी भी हमारी 70 से 75% के बीच में है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, एसएल्स होते रहते हैं वो तो है। एक आध हमारा आई थिंक जो स्प्रेड में था वो थोड़ा सा काफ़ी डीप एसएल हो गया था, बट डेट्स सूट ठीक है, वो हमें मतलब बियर करना ही पड़ता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लगातार दो बार 80 हज़ार के 50 हज़ार के प्रॉफिट भी बुक किए हैं। डेट्स ओके, है ना, तो वहाँ पे हमारा हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत कभी ज़्यादा हो जाता है, बट उस चीज़ को कवर करने के लिए अगर मैं ओवर ट्रेडिंग करूँ, मैं सोचूँ नहीं यार आज मेरा एसएल था 20,000 का, आज मेरा 21,000 का हो गया, 22,000 का हो गया या 25,000 का हो गया, मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ इस उम्मीद में कि वो मेरे 5,000 कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों वो तो कभी कवर होने नहीं वाले, हो सकता है कि आपके 10,000 और चले जाएँ। तो ये गलतियाँ मैंने बहुत करी हैं इनिशियल डेज़ में, जब मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, खासकर इंट्राडे में, है ना। तो अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है, आप लॉस में ही रहते हो। ये प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है जब आप सब कुछ छोड़ दो, स्ट्रैटेजी छोड़ दो, इंडिकेटर्स छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, आप अगर एक इमोशनल डिसिप्लिन अपने अंदर ला पाओ तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। वरना आप मेरी क्या किसी की भी स्ट्रैटेजी ले लो, कोई से भी इंडिकेटर ले लो, कोई वर्क नहीं करने वाला जब तक कि आपके अंदर इमोशनल डिसिप्लिन ना आए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मार्केट एनालिसिस जो हमारे मंडे के लिए होगा, जो हमारा आई थिंक 4th ऑफ द लास्ट वीक है इस जनवरी के लिए, और हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा क्या स्टेटस रहता है, क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो मैं आपको उसमें तीनों का एनालिसिस करके बताऊंगा, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।